नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में सचिन लौंडे जी हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला के जोगेश्वरी तालुका से बीजेएनटी सेल के अध्यक्ष हैं और इन्होंने 90 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की है और उसकी वजह ये रही है कि माननीय श्री शरद पवार जी का जन्मदिन था और बीच में और इसके बाद जो है शरद पवार जी इस बीच में उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके चाहने वालों ने अलग अलग तरीके से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए है कामनाएं की है। उनमें से एक सचिन जी हैं। इन्होंने पैदल दूरी किस तरह से तय किया है और उसके पीछे का उद्देश्य क्या था उनका, यही जानने के लिए आज ये हमारे साथ में है। सचिन जी, एटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बताइए कि पवार साहब को आप लोग बहुत चाहते हैं, उनके सारे कार्यकर्ता, उनके सारे पदाधिकारी बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आपको ये अलग करके कुछ अलग करने का या सोचने का कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिली? असल ये है कि जब पवार साहब का हालत ख़राब है ऐसा मीडिया पे हम लोग ने सुना देखा, तो उसके बाद हम लोग ने सोचा कि पवार साहब हमारे आदरणीय देश के नेता है, तो उनको अच्छा स्वास्थ्य लगे उसके लिए हमने देवड़ाली गांव सुंदरनगर से नासिक रोड से वहाँ से 90 किलोमीटर का जो रास्ता था, जहाँ माँ सप्तशृंगी माता का वहाँ पे पहाड़ पे बहुत बड़ा देवस्थान है, मंदिर है, वो मंदिर में माता के चरण में पवार साहब के लिए आशीर्वाद प्रार्थना करने के लिए 90 किलोमीटर का पैदल मैंने यात्रा निकाली थी। पवार साहब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, उनके लिए आदरणीय जयंत पाटिल साहब, आदरणीय अजित दादा पवार, आदरणीय सुप्रियाताई सुले, आदरणीय भुजबल साहब, आदरणीय नवाब मलिक, आदरणीय हीरालाल राठौड़ साहब और आदरणीय अजित दादा रावराने, इनके मार्गदर्शन से मैंने उनको सबको बताया कि पवार साहब की तबीयत खराब है, कि बीजेएनटी सेल की तरफ से मैंने ऐसा ऐसा कदम उठाया है, वो मैं संकल्प लिया है और मैं खुद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारे माध्यम से तुम्हारा शुरुआत कर लो। तो सुबह मैंने नासिक रोड देवलाली गांव से 4:45 बजे पैदल यात्रा शुरुआत की। उसके बाद बीच में एक टोल नाका है मसरूल की तरफ, वहाँ पे एक शहर उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष, तो उन्होंने वहाँ पे आके मेरे को मिले, उन्होंने हाल पूछा कैसे चल रहे हो, क्या चल रहे हो, व्यवस्था कैसे, उन्होंने हौसला बढ़ाया। उन्होंने पूछा कि आगे कुछ ज़रूरत रहेगी तो हमको फ़ोन करना, कुछ रहेगा तो हम लोग आगे व्यवस्था करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दिंडोरी पहुँचे। तो दिंडोरी में बीजेएनटी सेल के हमारे मित्र जिलाध्यक्ष है मोहम्मद शेख और उनके साथीदार ललित भाई लोंडे हमारे समाज के हैं, उनके मित्र 10-15 मित्र मिल के उन्होंने मेरा सत्कार किया, नाश्ता पानी का आयोजन किया। उसके बाद मेरे को 2-3 घंटा वहाँ से माता चरण जाने के लिए लगा। उसके बाद मैंने दर्शन करने के बाद माता रानी को प्रार्थना की कि आदरणीय पवार साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ऐसी मैंने दुआ की। आपके साथ में और कितने लोग थे? आपके दोस्तों में और कितने लोग थे? मेरे साथ 2 मेरे साथीदार थे, एक जयेश लोंडे और एक आकाश कोरकर करके एक लड़का था। 2 बंदा बाइक पे आगे चल रहे थे, उनके पीछे मैं पैदल चल रहा था। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि कैसे लगा कि नहीं यही करना चाहिए? बाकी सारे लोग तो जो जन्मदिन पर और इस तरह से हवन यज्ञ करते हैं, आपको माता रानी के दरबार में जाकर के ये प्रार्थना करने की कहाँ से सूझी? देखो, मैं नासिक में रहता हूँ, मैं माता सप्तशृंगी माता उनको बहुत मानता हूँ, मन से मानता हूँ। वहाँ पे सब मनोकामना पूरी होती है, ये मुझे अच्छे से मालूम है। उसके लिए पवार साहब जल्द से जल्द अच्छे हुए, उसके लिए मैंने सोचा कि माता रानी के पास जाके दुआ करना चाहिए। दवा तो चालू ही थी, हॉस्पिटल में तो पवार साहब थे ही, लेकिन एक दुआ के माध्यम से हम लोग ने हमारे तरफ से ये प्रयास किया। मतलब आपका ये दृढ़ विश्वास था कि अगर हम माता रानी के दरबार में जाकर के उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर सुनेंगे और पवार साहब जल्दी स्वास्थ्य लाभ होंगे। ये देखो, ये मैंने
जब सुबह 4:45 बजे रैली चालू की थी माता रानी के लिए, तो सुबह 6:30 बजे मुझे मैसेज आया कि पवार साहब की ऑपरेशन एकदम अच्छा हुआ है, उनको अच्छा लग रहा है। उनका फ़ोटो भी मैंने 6:30 बजे देखा, तो मन को मेरे चलते जैसे इतना आनंद हुआ कि माता रानी का जो मैंने प्रयास चालू किया था पद यात्रा, तो वो पूरा हुआ भी नहीं, तो बीच में मेरे को फल मिल गया। आपके संकल्प से पहले ही आपकी सिद्धि हो चुकी थी। ज़रूर ज़रूर, संकल्प के पहले हमारी सिद्धि हो चुकी थी, तो भी उसके बाद मैंने हमारा जो रास्ता पूरा किया। आगे का आपका जो है चुनाव आने वाला है, थोड़ी सी राजनीति की बात करते हैं, आप लोग राजनीति वाले हैं। आपका महाराष्ट्र में नगर सेवकी का चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव को आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखो, ये नगर सेवक का जो चुनाव है, अभी महाविकास आघाड़ी तय हो चुकी है। उनके माध्यम से आगे जो भी डिसीजन लिया जाएगा, उसके माध्यम से महानगर पालिका में काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि भविष्य में आपकी जो ये सरकार का जो कॉम्बिनेशन है महाआघाड़ी का, वो आगे चलता रहेगा या बीच में कुछ डिस्टर्ब होगा या टूटने का कुछ ऐसा आशंका आपको लगती है? बिल्कुल नहीं, इसमें पवार साहब जो नेता है, उन्होंने जो संगठन जो बनाई है, जो तीनों पार्टी को एक करके जो पार्टी बना, महाविकास आघाड़ी बनाई है, जब तक पवार साहब है, जब तक इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मानते हैं कि पवार साहब महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं? वो सब पूरे दुनिया को मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है कि पवार साहब को महाराष्ट्र ही नहीं, बाला साहेब ठाकरे के बाद में अगर महाराष्ट्र का कोई सर्वमान्य नेता है तो वो है माननीय शरद चंद्र पवार साहब। और ये बच्चा बच्चा महाराष्ट्र का जानता है कि अगर पवार साहब जब तक हैं तब तक महाराष्ट्र की राजनीति मतलब कि एक धुरी वाली राजनीति है। वो महाराष्ट्र में जो चाहेंगे वही होगा और जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद। नमस्कार, मी सचिन आदिनाथ लोंढे। सुंदरनगरपासून नाशिक रोडपासून प्रवास चालू केला होता, तो आता 7 किलोमीटरचा प्रवास करत आम्ही नाशिक जिल्ह्यातील प्रसिद्ध आणि धार्मिक स्थळ मानलं जाणारं पंचवटी या ठिकाणी रामकुंडावरती आम्ही पोहोचलेलो आहे। गंगा नदी गोदावरी नदीच्या पात्रात असंख्य या ठिकाणी मंदिरं आहेत आणि संतांची पावनभूमी म्हणून नाशिक जिल्हा मानला जातो। त्या ठिकाणी मी सदर आई सप्तशृंगी चरणी प्रार्थना करण्यासाठी जी 90 किलोमीटरची पदयात्रा काढलेली आहे, स्वतः मी पदयात्रा चालू ठेवली आहे। 7 किलोमीटरचा पट्टा आम्ही पार केला आहे आणि पंचवटी या ठिकाणी थांबून देवांचं दर्शन घेऊन आदरणीय साहेबांना लवकरात लवकर बरे व्हावेत यासाठी प्रार्थना व पूजा करण्यात आलेली आहे। साहेब लवकर बरे व्हा, लवकर जनसेवेत रुजू व्हा, देशाला फार आपली गरज आहे। एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। लवकरात लवकर साहेबांनी बरं व्हावं अशी आई सप्तशृंगी चरणी प्रार्थना करतो। जय माता।